मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। देखिए ना मुनिराजों का जीवन। मुनिराज कोई भी अगर हादसे को देखते हैं, किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, तो उनको आप एकदम निश्चल वृत्ति के पाएंगे। ना उसमें किसी प्रकार का क्रोध होगा, ना किसी प्रकार की मान कषाय होगी, ना ही कोई छल कपट होगा। और लोग किस बात का करेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि बात इतनी है कि उनको अब एक उत्तर तो ये आ सकते हैं, भाई उनको समता भाव आ गया है, मुनिराज को शत्रु मित्र सब समान हो गए हैं। इसका भी एक कारण ढूंढना जरूरी है, इनको शत्रु मित्र समान क्यों हो गए? ये देखिए, वाई 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 वाई, ये क्यों क्यों क्यों, ये सवाल पूछते जाना चाहिए। जब तक कि वो रूट कॉज ना मिल जाए तब तक ये क्यों वाला सवाल पूछते जाना चाहिए। मुनिराज हर परिस्थिति में एकदम सहज बने रहते। क्यों? क्योंकि उनको शत्रु मित्र सभी समान है। हाँ, सब उनको शत्रु मित्र क्यों समान है? क्योंकि कोई इनको इष्ट अनिष्ट नहीं रहा। उनको इष्ट अनिष्ट कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनकी इच्छा ही खत्म हो गई है। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, हाँ, कि जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी वैल्यू भी बढ़ेगी, और जितनी कम डिमांड उतनी वैल्यू भी कम होगी। बराबर? अब उसी तरह समझिए, किसी भी वस्तु की अगर डिमांड कम हो जाए, अब डिमांड को यहाँ पर इच्छा से सब्स्टिट्यूट कीजिए। मतलब जैसी जैसी आपकी इच्छा बढ़ेगी, आपको सामने वाले वस्तु की कीमत ज़्यादा लगने लग जाएगी। और जैसे जैसे इच्छा कम होने लग जाएगी, वैसे वैसे सामने वाली वस्तु की वैल्यू भी कम होने लग जाएगी। और एक दिन वो आ जाता है जहाँ पर सामने वाला, अरे रास्ते में करोड़ों का सोना क्यों ना पड़ा हो, हीरे क्यों ना पड़े हो, उसकी वैल्यू कुछ नहीं लगती है, मिट्टी समान लगने लगता है। हाँ, उसमें अंतर ही नहीं करते कि ये सोना है मिट्टी है, छोड़ दो। क्यों? वहाँ पर अपना प्रयोजन ही नहीं रहा, वहाँ उस संबंधी अभी इच्छा ही नहीं रही, इसलिए वहाँ उस संबंधी उनको फिर वैल्यू भी नहीं लगती है। हाँ, समझ में आ रहा है? कषाई जीव बस इसके उल्टा काम करता है। कषाई जीव को हर प्रकार से इच्छा बनी रहती है, हर प्रकार से वो चाहता है, चाह है। लोक में तो ये कहा जाता है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, पर अध्यात्म तो कहता है जहाँ पर चाह है वहाँ पर दाह है। हाँ, इच्छा की तो जलना पड़ेगा। किसमें जलना पड़ेगा? विषयों की आग में जलना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ से। क्रोध मान माया लोभ। अब देखिए, एक नीति वचन है, क्रोध लोभ मद मोह की जो लो मन में खान। तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। एक मिनट में आपको अच्छे से पढ़ के बताऊं, कुछ गलत तो नहीं हो गया? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं थोड़ा रिवाइज्ड वर्जन आपको सुनाता हूँ। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। कोई अर्थ बता सकता है इसका? कहना क्या चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ।
4 बात, हाँ बोलिए 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 ना, कोई कहना चाह रहा था अभी कुछ। हाँ, मैं अर्थ बताने के लिए मैंने कहा एक बार दोहा रिपीट कीजिए ना। ठीक है, दोहा फिर से रिपीट करते हैं, चलिए। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। एकदम आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको सुनाया, अभी बताइए। वो मतलब कह रहा है क्रोध लोग जो ये सब कसाय हैं, जो भरा हुआ मन है, तो पहली लाइन में दूसरी लाइन में था तुलसी समान, और आधी लाइन रह गई ना, फिर दिमाग से निकल गई। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। वहां पर 4 बातों का जिक्र कर रहे हैं, काम क्रोध मद और लोभ। देखिए क्रोध क्रोध कषाय में आ गया, मद कहकर के मान कषाय आ गई, लोभ कहकर के लोभ कषाय आ गई। यहाँ पर इन्होंने काम ले लिए अपने, यहाँ पर मायाचारी है, ठीक है। अब समझ लीजिए, अभी अर्थ तो समझ में आ गया होगा कि 4 कषायों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं जो इन सारी चीज़ों की खान बना करके बैठा है, खान बना करके बैठा है मतलब आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान, नहीं नहीं सैफ अली खान ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा खान? मन में जो इनको भरे बैठा है। हाँ, तो जो इन सब का खजाना बना करके, तथाकथित खजाना बना करके रखा है काम क्रोध मद और मोह की, तो कहते हैं तोलो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। तो फिर तुलसीदास जी फर्क नहीं देखते हैं वो पंडित है या मूर्ख है, क्यों? दोनों के लिए समान ही है। ज्ञानी देखिए ना, सिंपल सी बात है, अगर घर का कोई बड़ा व्यक्ति वही गलती कर रहा है और छोटा व्यक्ति भी वही गलती कर रहा है, तो कोई कीमत रहेगी क्या? कोई वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर कोई सामान्य नागरिक सिग्नल तोड़ करके चले जाए तब तो ठीक है यार, वो तो देखने में ही आता है कि मुंह उठा करके कोई भी आ जाता है और सिग्नल तोड़ करके चले जाता है। और अगर यही प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी सिग्नल पर लगी है और सिग्नल तोड़ करके चले जाए, तो क्या लगता है वैल्यू बनी रहेगी या कम हो जाएगी? तो कहेगा भाई तू, तेरे में अंतर क्या और तेरे में और सामान्य नागरिक में अंतर क्या? पीएम है डेफिनेटली, तो ज़्यादा वैल्यू की होनी चाहिए। अगर उल्टा सीधा कुछ भी काम होगा तो कोई वैल्यू नहीं बचती है। उसी प्रकार ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है? जो ज्ञानी निष्कषयी होता है, अज्ञानी कषायवान होता है, उसको हर बात में वासना दिखती है या वासना से दूर रहता है। अवश्य ही अपने अपने स्तर पर ज्ञानी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि के स्तर पर पाया जाएगा, परंतु इसकी तो अनंतानुबंधी है ना अज्ञानी की, ये तो विचार भी नहीं करता है। हाँ, और यही वो अंतर रह जाता है। परंतु आप स्वयं विचार कीजिए, अगर ज्ञानी लोग भी वही करने लग जाए, घमंड करने लग जाए, क्रोध करने लग जाए या लोभ करने लग जाए, तो क्या वैल्यू रहेगी? भाई तुमसे तो कहने गया था ना, तुमसे तो फिर हम अच्छे, तुमसे तो ज़्यादा हम अच्छे, ऐसे कहने लगते हैं। तो इसलिए पंडित मतलब यहाँ पर जो विवेकी जीव है, जो ज्ञानी जीव है, जो सदाचारी जीव है, उन्होंने इन कषायों में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। 4 कषायों की चर्चा अपनी कल पूरी हुई थी। आज हमें 9 कषायों की तरफ बढ़ना है। 9 कषाय एक बार नाम फिर से दोहरा देते हैं: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। वैसे आगे बढ़ने से पहले हाँ, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये प्रकरण जो हम कषायों का देख रहे हैं, 9 कषायों का देख रहे हैं, ये पहले कहाँ पर चल चुका? पहले कहाँ पर चल चुका है प्रकरण? अरे अभी अभी पढ़ा है।
और दूसरे अधिकार में पड़ा है। अरे 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 अरे, नो नो नो, यू आर मिस्टेकन, सैडली मिस्टेकन। अरे अभी दूसरे अधिकार में पढ़ा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ पढ़ के। हाँ, कोई कहेगा पिछले साल पढ़ा था। अरे पिछले साल में 1 महीने पहले ही पढ़ा था, दिसंबर 2024 में, अभी जनवरी चल रहा है, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है। याद आना चाहिए। हाँ, सेम टू सेम क्या क्या दिसंबर में पिछला खाली हो गया ना ऐसे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए कोई कहेगा कि पिछले साल पढ़ा था, और पिछले साल में वही कह रहा हूँ 1 महीने ही पहले पढ़ा था। मैं कह रहा हूँ 1 महीने पहले पढ़ा था, आप कह रहे हो नहीं 1 साल पहले पढ़ा था। अब देखिए, चलिए, तो वहाँ पर एक बात आई थी, 4 कषायों की जब चर्चा की थी और 9 कषायों की भी चर्चा की थी, एक बात खुल करके पंडित जी साहब बार बार लगातार दोहरा रहे थे, क्या कि क्रोध से दूसरों का बुरा करना चाहे, पर आगे की कोई पंक्ति पूरी कर सकता है? आगे कोई पंक्ति पूरी कर सकता है? क्रोध, करेक्ट, वो होना भवितव्यता के अधीन है। तू चाहे सामने वाले का कितना ही बुरा करना चाहे, तू गुस्सा कर करके दूसरे का कुछ भी बिगाड़ करना चाहे, पर बात ऐसी है, जब तक उसके कर्म पाप का उदय नहीं होगा, उसका बाल बाका नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ भी होने नहीं वाला है उसका। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जगह बैरी होई, लाख प्रयास करने के बावजूद भी कोई एकदम सुरक्षित रह सकता है। किसी को मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो सुरक्षित रह सकता है, और किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है, कुछ नहीं रच रहा है, उसका नसीब ऐसा आ गया था कि मारना किसी एक को था, लग गई गोली किसी और को और वो मर जाता है। मतलब भवितव्य जिसका जैसा होता है, फल उसको वैसे मिल जाता है। इसलिए क्रोध करने से थोड़ी ना कुछ काम होने वाला है। क्रोध, हाँ देखो, कई लोग कभी कभी बहुत विपरीत प्रवर्तने लगते हैं, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ होने लगती है या किसी और प्रकार से बातें होती है, तो उसको एक कहा जाता है, यार क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रहा है, चिड़चिड़ करने से काम होने वाला है क्या, ये कहा जाता है। तो फिर वो थोड़ा समझने लगता है कि हाँ, चिड़चिड़ करने से तो कोई काम होता नहीं है। आपने भी अगर ऐसा नोटिस किया होगा, आप तो स्पेसिफिकली गृहिणियाँ हैं, तो आपने तो डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि कई बार मेहमान वगैरह आने वाले होते हैं, काम बहुत होता है, कोई आकर के थोड़ा परेशान करने लग जाए, काम भी के बीच बीच में करने लग जाए, तो चिड़चिड़ होती है या नहीं होती है? तो थोड़ा सा गुस्सा सामने वाले के ऊपर भी निकल जाता है, कभी बच्चों के ऊपर निकल जाता है, कभी पति के ऊपर, कभी सास के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर गुस्सा निकल जाता है। हाँ, तो क्या कहा क्या जाता है कि चिड़चिड़ करने से क्या होगा, चिड़चिड़ करने से कुछ होने वाला होगा तो करो ना। मतलब समझने का अर्थ इतना ही है, हाँ, तुम्हारे भावों से कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है वो कर्म के उदय से होने वाला है। मैं ये प्रकरण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्व प्रकरण से भी थोड़ा सा लिंक करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रकरण भी कहीं छूट ना जाए, वो प्रकरण भी बराबर ज्ञान में रहे। तो इस संदर्भ में ना मैं आपको एक बहुत सुंदर छंद सुनाना चाहूँगा, मैंने नोट किया है, 1 मिनट। हाँ, कर्मणो हि प्रधानत्वं किं कुर्वन्ति शुभाग्रहा, वशिष्ठ लग्नश्च राम किं भ्रमते वनम। फिर से एक बार सुनाता हूँ। हाँ, कर्मणो हि प्रधानत्वं, अर्थ बताइए, चलिए। कर्मणो हि प्रधानत्वं, बराबर, किं कुर्वन्ति शुभाग्रहा, नहीं, किं कुर्वन्ति शुभाग्रहा। शुभाग्रहा मतलब हाँ, ये ग्रह नक्षत्र शुभ ग्रह वगैरह भी क्या करेंगे, ठीक है। वशिष्ठ दत्त लग्नश्च राम किं भ्रमते वनम, बोलिए। ब्रह्म करना चाहिए। अरे नहीं, वशिष्ठ दत्त लग्नश्च रामः किं भ्रमते वनम।
घूमते। करेक्ट करेक्ट। अरे वशिष्ठ आदि मुनियों ने कितने सारे ऋषियों को बिठाया था सीता की कुंडली जमाने के लिए, और कहा था एकदम अच्छे से जम जाएगी, राम और सीता की कुंडली जम जाएगी। और देखो तो शुभ ग्रह में, और राजा जनक था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, पावरफुल आदमी था। और वहीं पर राजा दशरथ है, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो भी एकदम पावरफुल है। अयोध्या है उसके पास, अयोध्या छोटी मोटी थोड़ी ना है। अयोध्या का राजा है दशरथ, और जनकपुर के राजा है जनक, तो नहीं मिथिला के बराबर, मिथिला के राजा है जनक। बड़े बड़े राज्य है ये, इनके राजा है। और इन्होंने समस्त ऋषियों को मुनियों को बिठाया, भाई करो मैच करो, कुंडली जमती है नहीं जमती है। जम गई, शुभ ग्रह में शादी हुई, पर क्या हुआ, राम किम भ्रमते वनम, ऐसा होने के बावजूद राम क्यों भ्रम में वन में भटक रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसी से जुड़ी एक और बात है, इसी से जुड़ा एक और छंद है, सुनना, बहुत आनंद आएगा आपको। यच्चिंतितं तदपि दूरतरं प्रयाति, फिर से यच्चिंतितं तदपि दूरतरं प्रयाति, मतलब जिसका हम बार बार चिंतन करते हैं, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि वो और दूर चली जा रही है। हम चाहते हैं कि कोई अमुक वस्तु मिल जाए, वस्तु और दूर दूर चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, परछाई को पकड़ने का काम, तुम परछाई को पकड़ना चाहोगे, परछाई और आगे निकल जाएगी। बस वैसी कुछ बात समझ सकते हैं कि किसी को मान के चलिए इतनी सारी संपत्ति कमानी है, वो संपत्ति की वजह भाग रहा संपत्ति उसके और आगे जा रही है, बराबर। यच्चिंतितं तदपि दूरतरं प्रयाति, आगे, यच्चेतसोऽपि न कृतं तदिहाभ्युपेति। कभी कभी ऐसा होता है जिसकी इच्छा नहीं होती वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो धन्य कुमार का चरित्र देखिए ना, क्या किया था, पहला ट्रेड लेकर के आया था, बाजार में गया, 100 रुपये से खाट खरीदी करके लाया, और सबको लगा यार क्या पागलपंती, ये खाट खरीद 100 रुपया गंवा करके खाट खरीदी करके लाया है। और जैसे ही, पर माँ तो माँ होती है, माँ को लगा कि यार बच्चे ने कुछ लेकर के आया तो उसको थोड़ा साफ सफाई करते हैं, थोड़ी पोछा लगाते हैं। तो जैसे ही वो साफ सफाई करने गई, उसका पाया खुल गया, और खाट का पाया खुल गया, तो उसमें से कितने सारे रत्न निकले, अमूल्य रत्न निकले। धन्य कुमार की जब नाल गाड़ने गए, तो जहां पर नाल गाड़ने गए, हीरे जवाहरात से भरा घड़ा धन मिला। मतलब देखिए, इच्छा की थी क्या, कोई इच्छा नहीं की थी, अनायास ही मिल गया। यच्चेतसोऽपि न कृतं तदिहाभ्युपेति, इच्छा नहीं करते हैं फिर भी वो वस्तु मिल जाती है। मतलब क्या, प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। राम के बारे में ही बात चल रही है, कह रहे हैं एकदम जोरों शोरों से तैयारी लगी है, किसके लिए, राम आज राजा बनने वाले हैं। आज राम नहीं रहेंगे, राजा राम हो जाएंगे, रघुपति राघव राजा राम हो जाएंगे। पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। शाम तक देखे तो क्या, सारे आभूषण वगैरह उतार करके एक योगी का भेष बना करके तपस्वी बनकर घूम रहे हैं। ये सब क्या है, कर्मों का खेल है, कर्मों का फेर है पूरा। ऑर्डर आया ऊपर से ऑर्डर, मतलब अन्य मत में कहा जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको वनवास जाना है। ये तो जैन रामायण में तो ये बात आती है कि रामचंद्र जी ने स्वयं वनवास को अंगीकार किया था। बट खैर, अपन अभी तात्पुरता ये टेम्पररी ये कह सकते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि भरत को राजा बनाया जाएगा, राम राजा नहीं बनेंगे। अब देखिए तैयारी किसकी चल रही है और हो क्या रहा है, इच्छा करते किसकी है और होता क्या है। पूरा कर्मों का खेल है। क्रोध करते किस बारे में है और होता नतीजा मिलता क्या है। लोभ करते किस बारे में है और मिलती कौन सी वस्तु है। मान किस अर्थ करते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है। और मायाचारी किस अर्थ करते हैं और उसका क्या फल मिलता है। हर प्रकार से विचार करना, हर प्रकार से भवितव्यता ही सबसे ऊपर निकलेगी। हाँ, चलिए, मतलब हाँ, कषाय करके कुछ फायदा है नहीं। हाँ, अकषाई रहेंगे तो ही बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पर कहना चाहते हैं तुम कषाय करो या कषाय ना करो,
होना तो वही होगा जो भवितव्यता के अधीन होगा। तो क्यों कषाय करके बंद कर रहे हो? समझ में आ रहा है? देखो देखो, हाँ, थोड़ा एक स्थूल उदाहरण है, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मान के चलिए किसी का कोई शत्रु है, ठीक है, तो शत्रु है, खबर आ गई है कि वो अस्पताल में है, सीरियस है, कैंसर की लास्ट स्टेज से गुजर रहा है, डॉक्टर ने कह दिया है अगले शायद 1-2 घंटे में ये निपट सकता है, जो क्रियाविधि करनी है तैयारी चालू कर सकते हो। अब ये शत्रु भी मतलब उसको मिलने गया। प्रश्न है मेरा, जब वो अंतिम सांसें गिन रहा है, सामने वाला शत्रु अंतिम सांसें गिन रहा है, क्या ऐसी हालत में भी वो उसको गोली से उड़ा देगा? क्या गोली मार करके उसको मार देगा? तो क्यों नहीं करेगा? शत्रु है ना, मार डालना चाहिए। वैसे ही मरने वाला है। वो तो वैसे ही मरने वाला है, तो उसको मार करके क्या करना? उसी तरह जब काम होने ही भवितव्यता के अधीन है, काम होना ही भवितव्य के अधीन है, तो कषाय करके नवीन बंद क्यों करना? हाँ, जब सामने वाला आदमी मरने ही वाला है तो गोली मार करके क्यों फोकट में चार्ज लेना? कोई कहेगा कि नहीं इसकी वजह से मर गया, सामने सामने दिख रहा है कि तूने गोली चलाई है, मर गया, तो क्यों अपने हाथ लाल करना? बराबर है, यही बात है यहाँ पर। क्यों व्यर्थ में कषाय करके नवीन कर्मबंध को आमंत्रण देना? नवीन कर्मबंध, देखो मैंने हर बार एक बात कही है और प्रायः विद्वान भी ये बात कहते हुए मिलेंगे, जब भी कोई जीव कषाय करता है तो उसके 3 घाटे, सबसे ज़्यादा 3 घाटे होते हैं। पहला, आप कषायवान होता है, स्वयं कषायवान होता है तो स्वयं के परिणाम खराब हुए, एक, स्वयं के परिणाम खराब हुए तो क्या हुआ? खराब बंद हुआ, विपरीत बंद हुआ, 2, और तीसरा, अपनी कषाय की वजह से सामने वाले के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई मायाचारी करके सामने वाले को ठगा लेता है, उसको उसकी बातों में आ जाता है, बड़े विश्वास से उसको ऊपर श्रद्धा रखता है, और बाद में पता चलता है कि ओ हाँ, मेरे साथ तो झोल हो गया, गेम हो गया है, मैं फंसाया गया हूँ। बराबर, हाँ, तो सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचती है। कोई क्रोध करता है, स्वयं तो जल ही रहा है उस क्रोधाग्नि में, सामने वाले को भी तकलीफ हो रही है। बराबर, तो इस प्रकार से लगा लेना, 3 घाटे मुख्य होते हैं। स्वपर घात की है ये कषाय, इसलिए अगर दूसरों का भी भला चाहते हो और स्व का भी भला चाहते हो तो ये जीवो कषाय मत करो। कुछ दिनों पहले जब अपन ने नवीन बंध की चर्चा, नवीन बंध विचार का प्रकरण पढ़ा था, पृष्ठ क्रमांक 26, दूसरा अधिकार, योग बंध और कषाय स्थिति बंध अनुभाग बंध, सॉरी क्या था, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इन प्रकरणों की चर्चा की थी। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध होता कैसे है? योग से होता है। स्थिति बंध, अनुभाग बंध होता कैसे है? तो कषाय की हीनादिकता से होता है। कषाय की हीनादिकता से स्थिति बंध, अनुभाग बंध हीनादिक होता है। बराबर, तो कहते हैं हे जीवो, जिन जीवों को बंध ना करना हो वे कषाय ना करें। मतलब हर प्रकार से समझ लीजिए, पंडित साहब ने कषाय के ऊपर बहुत फोकस किया है, बहुत फोकस किया है। अब आप कहेंगे मिथ्यात्व आदि के ऊपर भी तो फोकस कर सकते थे, किया है, उसके ऊपर भी किया है, परंतु आप विचार कीजिए, मिथ्यात्व ऐसी बात है जो सामने वाले को थोड़ी बाद में समझ में आएगी, पर ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले को जैन धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना, तो भी वो समझ में आ जाएगा कि ये गलत बातें हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो जनरल क्या कहना चाहिए, एक लौकिक व्यवहार है कि इन कषायों को नहीं किया जाता है। बराबर, इसलिए उन्होंने कषाय के ऊपर बड़ा फोकस किया है। चलिए, लगभग आधा घंटा हो गया अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। आज थोड़ा सा नवीन प्रकरण को भी चालू करना है। पृष्ठ क्रमांक 54 पर आकर के हम रुके हैं। 9 कषायों की चर्चा करनी है। सबसे पहले हास्य की चर्चा। देखो, कुछ चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, हो सकता है चर्चा फिर से दोहराई जाए, क्योंकि देखिए ना, प्रकरण तो बहुत सिमिलर है, प्रस्तुतिकरण का अंदाज थोड़ा बदल जाएगा, हो सकता है कुछ नई बातें भी आ जाए, हो सकता है कोई पुरानी भी बातें हो। बराबर, लोक में क्या कहा जाता है कि खुश रहो। हाँ, वो ऐड भी आती है ना, क्या, पुश करो खुश रहो। गुड नाइट की ऐड आती है या नहीं आती है? किसी ने देखी है या नहीं देखी वो ऐड?
बहुत टाइम पहले चलती थी, बहुत टाइम पहले। मैंने वो गुड नाइट की ऐड देखी, मुझे भी बहुत टाइम हो गया। पहले एक ऐड आती थी, पुश करो खुश रहो, और खुश रहो। हाँ देखो, मैंने तो सहज में रेफरेंस दे दिया। खुश रहो का अर्थ क्या है? हम भी जब बड़ों के पैर छूते हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं? खुश रहो। खुश रहो मतलब क्या? प्रायः जनता ये अर्थ समझ लेती है, खुश रहो मतलब खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसमुख बने रहो। ये प्रायः लोग कहा करते हैं, और यही अर्थ जनरली देखने में आता है। यही अर्थ प्रचलित है, खुश रहो मतलब हंसते रहो। कोई ये नहीं समझ सकता खुश रहो मतलब सहज रहो, प्रसन्न रहो। हाँ, प्रफुल्लित नहीं कह रहा हूं मैं, प्रसन्न रहना। ठीक है, प्रसन्न और प्रफुल्लता दोनों में अंतर है। प्रफुल्लता ये कहीं ना कहीं अंदर के कषाय को दिखाती है, ये अंदर में वो अभी राग द्वेष बना है। और प्रसन्नता ये अंदर में जो प्रकट हुई आत्मिक स्थिरता है, उसकी वजह से सहज ही में चेहरे पर वो प्रसन्नता आ जाती है। जैसे मुनिराज के चेहरे पर वो प्रसन्नता देखने में आती है, वो कृत्रिमता से नहीं आती है, वो तो सहजता में अंदर में इतनी डुबकियां लगाई है, इतने अमृत का पान किया है, तो उन्हें आनंद ही आनंद आता है, और सहज ही में वो आनंद फिर बाहर में भी दिखने लग जाता है। जैसे घड़े को अंदर से गीला किया जाए तो बाहर से भी गीला दिखने लगता है, वैसे ही जब ये ज्ञान सागर में इतनी डुबकियां लगाते हैं, आनंद ही आनंद होता है अंदर में, तो बाहर भी वो झलकता ही है। तो ये प्रसन्नता है, ये आत्मिक प्रसन्नता बस प्रकट हो गई है। प्रसन्नता और प्रफुल्लता में अंतर है, बराबर। प्रफुल्लता में कषाय जुड़ी हुई है, प्रसन्नता में वो कषाय नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, हाँ, इसलिए तो पंडित जी साहब ने यहाँ पर स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लित ऐसे शब्द का प्रयोग किया, प्रसन्न ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रफुल्लित होता है, बराबर। हाँ, अब देखिए कहाँ से चर्चा ये थी अपनी? खुश रहते हैं, खुश रहो, खुश रहो। अरे खुश रहो मतलब दुखी ना हो, ऐसा भी तो अर्थ हो सकता है। खुश रहो मतलब क्या? गम में मत रहो, बराबर। हमने खुश रहो का अर्थ यही समझ लिया कि हंसते रहो, हंसाते रहो, खिलखिलाते रहो, यूं ही खुशी खुशी बने रहो, हंसते रहो। हाँ, वो कोलगेट की ऐड भी दिखाते हैं, स्माइल करो, कोलगेट लगाओ और एकदम बड़ी सी स्माइल दे दो। वो कोलगेट का वो पिक्चर भी आपने देखा होगा, तो बड़ी वाली स्माइल है वहाँ पर। तो ये क्या है? ये सब स्माइल करवा रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कषाय है। अब आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, हास्य भी कोई कषाय है, हास्य भी कोई कषाय है। अब समझना, पंडित जी साहब यहाँ पर बताएंगे, और इसको थोड़ा सा अपन तर्क से भी सिद्ध करते हैं कि हाँ, वास्तव में हास्य भी एक कषाय है, और हास्य को लेकर के दुख होता है, ये समझना ज़रूरी है। पहला तर्क, हाँ देखिए, हाँ, पति पत्नी में प्राय झगड़े होते रहते हैं, इसके लिए तो कोई अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर पति को छेड़ती है, और पति हमेशा पत्नी को छेड़ता है, दोनों एक दूसरों की टांग खींचते हैं, तू ऐसा कर, आप ऐसे करो, बस चलती रहती है। तो कभी कोई ऐसा प्रसंग बन जाता है कि जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आकर के ऐसा स्टेटमेंट कर दे जो पति के लिए थोड़ी सी खराब हो, तो पत्नी हंसने लगती है। अब ठिकाने आ गया, हम इतने साल से बोल रहे हैं, हम इतने टाइम से बोल रहे हैं, अभी तक तो कुछ सुना नहीं, दूसरा आकर के बराबर बोलता है तो समझ में आता है, अब ठिकाने आई ना अकल। तो ऐसे पत्नी मनी मन हंसती, मुस्कुराती है, और कभी कभी हंसने भी लगती है, अब समझाना ऐसे कहती है, बराबर। एक, अब दूसरी सिचुएशन ऐसी है, कोई आकर के पत्नी के बारे में कहता है, ये भी कोई ऐसा काम किया जाता है, ये भी करना चाहिए, दो चार बातें पत्नी को सुना दी, ठीक है। अब पति मन ही मन खुश हो रहा है, उसको क्या कहना चाहिए, इतना अंदर में वो फूलाना समा रहा है कि वो कह रहा है हाँ, अब ये भी ठिकाने आ रही है, हाँ बराबर, इसके साथ तो ऐसे ही होना था। ये क्या है? हंस रहा है। देखो, दोनों परिस्थितियों में एक जन हंस रहा है, पर ये हंसना क्या है? वो ये दिखा रहा है कि अंदर में ये बहुत टाइम से दुखी था,
किसको लेकर के कि सामने वाला मेरी सुन नहीं रहा है, इसको लेकर के बड़ा दुख होता है। आप समझना, जब भी हमने कोई बात कही और सामने वाले ने नहीं सुनी तो दुख तो हर एक जन को होता है। हाँ, हम आप सभी को तो होता ही होता है। क्यों? हम आप छद्मस्त हैं, हम इच्छावान हैं, हम रागी द्वेषी है। रागी द्वेषी होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपेक्षा है कि हमने कहा और सामने वाले ने करना ही चाहिए, और सामने वाला न करे तो कहते हैं अपेक्षा भंग, अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई, और बस फिर उसको लेकर के दुख बना रहता है। ठीक है। और जब सामने वाला थोड़ा उस बात को लेकर के सुनने लग जाए तो ये हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका दुख कम हो रहा है। अब दुख कम हो रहा है ये भी कैसे कहे, वो तो अंदर में इतने टाइम से वो दुख सड़ रहा था, वो अब बाहर आने लग गया है। हाँ, जिस तरह एक प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में बहुत टाइम तक वो गर्म हो रहा है, क्या सिर्फ गर्म होते रहेगा, सीटी भी आएगी कभी? सीटी आएगी, बराबर। जब बहुत एक्सट्रीम प्रेशर हो जाए तब क्या होता है, वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है, वो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है। बस इसी तरह जो एकदम ऐसे खिलखिलाते हंसता है, जोर जोर से हंसता है, तो समझ लेना चाहिए अंदर में बहुत टाइम से ऐसा दुखी था, मतलब इतना अंदर में वो इतनी कषाय अड़ी हुई थी कि वो पूरी भड़ास निकाल रहा है। वो कहते हैं ना, ये रोने दो इसको, रोने दो, ये अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है, हंसने दो इसको, ये अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है। ये भड़ास निकालना मतलब क्या? अरे ये कषाई है, ये सिद्ध हो रहा है, ये अंदर में दुखी था। ये मत समझना कि कोई जीव बहुत हंस रहा है या बहुत रो रहा है, वो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है। वो भड़ास निकाल नहीं रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि मेरे अंदर कितनी कषाय है। तो समझना चाहिए कि ये कषाय भी अच्छी बात नहीं है, कषाय बुरी बला है। ठीक है। तो हास्य में एक बात होती है। तर्क एक हो गया, ये पहले तर्क के बारे में बात हुई। अब हास्य और किस प्रकार से दुखी कर सकता है? तर्क दो। कितने जन घर में 1/4 मतलब 1 अप्रैल को कहते हैं अप्रैल फूल, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पति कहता है यार ऐसा मत करो, आज मुझे मीटिंग है, जल्दी जाना है, ये करना है, वो करना है। अप्रैल फूल। कितने जन करते हैं ऐसा? अरे कोई नहीं करता? नहीं करते भैया। हाँ, ओके। हाँ, छोटे हैं। हाँ, बच्चे रहते, छोटे रहते तब तो करते हैं, पर जब बड़े होने लगते तो फिर वो मैच्योरिटी बराबर आ जाती है कि बाबा ये सब फालतू बातें, ये कुछ करने की बात नहीं है। तो अप्रैल फूल करने के नाम पर भी दुख हो सकता है। हाँ, हो सकता है। प्रथमानियों का उदाहरण बताना, अप्रैल फूल किया और सच में फूल हो गए। राम लक्ष्मण का दिखाया बराबर। हाँ, आप कहेंगे भैया जी को क्या हो गया, 22 तारीख के सब जो कार्यक्रम है देश भर में आयोजित हो रहे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम, हर जगह श्री राम के बैनर लगे, तो क्या आपका प्रभाव आ गया क्या श्री राम पर? श्री राम का आपके ऊपर प्रभाव आ गया क्या? आज तो प्रकरण ही वैसे चल रहा है कि हर उदाहरण में प्रभु श्री राम आ रहे हैं। मतलब ठीक है, प्रसंग है वैसा, कोइंसिडेंस है वैसा। चलिए, तो हुआ क्या था, देव आकर के देख रहे हैं, अप्रैल फूल करते हैं जरा एंग्री यंग मैन को, कौन? लक्ष्मण को, छोटे भैया को जरा मजा चकाते हैं। योर बिग ब्रदर इज नो मोर। है, बिग ब्रदर इज नो मोर, वहीं पर हार्ट अटैक आ गया, मर गए, प्राण पखेरु वही उड़ गए। मजा लेने आए थे और किसी की जान पर खेल गया वो हंसी किसी की जान ही ऊपर खेल गई। मतलब मजाक में भी किसी की जान चली जा सकती है, बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ, मैंने कई बार आपके साथ में ये घटना भी शेयर की है। ये शायद ग्वालियर की घटना होनी चाहिए कि जहाँ पर लड़का लड़की की शादी तक तय हो गई थी, नक्की हो गई थी, पर लड़की ने बाद में वैसे ही फ़ोन करके कह दिया, जा मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, ऐसा लड़की ने कह दिया। और वो 1 अप्रैल का दिन था, 1 अप्रैल का दिन था। लड़के को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या कहना चाहिए, क्या ऐसा कह रही है, इतनी अच्छी से शादी जम गई है, अच्छी पत्नी ढूंढी है, अब ये क्यों ऐसे मुकर रही है अपने शब्द से।
सहा नहीं गया उससे, ये लटक गया, आत्महत्या कर दी। बाद में अप्रैल फूल किया था उसने, लड़की ने। मतलब विचार कीजिए, ये अप्रैल फूल भी किसी के मतलब किसी की हंसी ही और दुख में कारण हो सकती है। हंसना ये दुख में भी कारण है, मतलब स्वयं तो दुखी है ये भी दर्शाती है, और दूसरों को भी दुखी करती है, ये भी एक कारण है। 2। तीसरा तर्क दीजिए प्रथमानियों का, जहां पर हंसी युद्ध में कारण हो गई थी। वो द्रौपदी का है ना, द्रौपदी का। हाँ, अंधे के पुत्र अंधे, और हंस दी जोर से, हो गया खेल वहीं पर खत्म। दुर्योधन ने गांठ बांधी, इसका बदला लेकर के रहेंगे, और हो गया, महाभारत हो गई पूरी। समझ में आ रहा है? एक हंसी क्या, जब रामायण का एक उदाहरण हो गया, महाभारत का एक उदाहरण हो गया। चौथा तर्क देता हूं मैं। चौथा तर्क ये है, अब थोड़े से तार्किक तो क्या कहें, पर थोड़े से सीरियस वाले तर्क। ये तो प्रथमानियों वगैरह के उदाहरण हो गए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया। हाँ, एक और बात समझना। हाँ, एक बार राजा भोज के दरबार में, राजा भोज अपने शयन कक्ष में जा रहे थे, जहाँ पर उनकी दो रानियाँ थी, तो दोनों रानियाँ आपस में चर्चा कर रही थी, कुछ बात कर रही थी। तो राजा भोज बीच में जाकर के कहते हैं, क्या बात है, आज दोनों रानियां आपस में कैसे क्या बात कर रहे हैं? एक रानी ने कह दिया, लो आ गया मूर्ख। रानी ने कहा, लो आ गया मूर्ख। हाय राम, अब तो क्या करे। राजा भोज को तो आज की थोड़ी सी टपोरी लैंग्वेज में कहते हैं, राजा भोज की सटक गई। उसकी थोड़ी सटक गई, मतलब क्या कहते हैं, उसका थोड़ा आतंकवादी सटक गई। उसको थोड़ी दिक्कत हो गई। रानी ने मुझे मूर्ख कैसे कहा? रानी ने मुझे मूर्ख कैसे कहा? 2 दिन तक ना खान पान में मन लग रहा है, ना किसी और विषय में मन लग रहा है, ना राज्य पद संभालने में मन लग रहा है, ना मंत्रणा में कुछ विशेष ध्यान भी दे पा रहे हैं, कुछ नहीं। तो आप सभी जन जानते होंगे कि हर एक राज्य में राजा अपने दरबार में एक कवि तो रखता ही था। तो उनके काल में कालिदास थे। कालिदास राजा भोज के टाइम पर थे। तो देखना, तो कालिदास ने पहचान लिया, क्या बात है, राजा बहुत दिन से उदास है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जो संस्कृत का पारगामी है, अब ऐसा व्यक्ति इतने टाइम से क्यों नाराज है, क्या हो गया इनको? तो कालिदास ने सहज ही में पूछा, क्या बात है महाराज, इतने क्यों नाराज? क्या बात है महाराज, क्यों इतने नाराज? ये संस्कृत में उसने बोल करके बताया, ठीक है। अब राजा ने अपना गुस्सा कालिदास पर निकाला, लो आ गया मूर्ख। कालिदास पर गुस्सा निकाला, लो आ गया मूर्ख। अब कालिदास ने कहा, है मुझे मूर्ख कहा? कालिदास ने वहीं पर ऑन द स्पॉट एक छंद सुनाया। क्या? हाँ, खादम न गच्छामि हसन्न भाषे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयेऽपि न वदामि राजन्, किं कारणं भोज वदामि मूर्ख। कहते हैं, खादम न गच्छामि, मैं कभी खाते खाते चलता नहीं। हाँ, तो क्या कहा पहले? मैं कभी चलते चलते खाता नहीं, मैं थोड़ा उल्टा कहा होगा, मैं कभी चलते चलते खाता नहीं, ठीक है। खादम न गच्छामि हसन्न भाषे, मैं कभी हंस करके बोलता नहीं। समझना मैं किसके पीछे बोल रहा हूँ इतना, मैं पूरा छंद आपको बताता हूँ। हसन्न भाषे, मैं कभी हंस करके बोलता नहीं। 2, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत चुकी बात है मैं उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करता। पास्ट इज डेड, बरी इट, फॉरगेट इट, बीती ताई विसारे की, आगे की सुध ले, मैं तो इस विचारधारा वाला हूँ। 3, द्वाभ्याम तृतीयेऽपि न वदामि राजन्, और जब 2 जन बात करते होते हैं तब मैं तीसरा व्यक्ति बन करके बीच में नहीं बात करता। क्या कह रहे हैं? वो तो कॉमन एथिकेट्स है, जब 2 जन बात कर रहे होते तब एक्सक्यूज मी बोल करके बात करना चाहिए। ये जनरल एथिकेट्स बताए जाते हैं, स्कूल बेसिक लेवल से पढ़ाए जाते हैं। तो मैं ऐसा कभी करता नहीं कि 2 जन बात कर रहे हैं तो मैं तीसरा ही बन करके बात करने लग जाऊं।
तो किम कारणम भोज वदामि मूर्ख, तो क्यों मुझे मूर्ख कह रहे हो भोज राजा? समझ में आ रहा है? तब जाकर के राजा भोज को ख्याल में आया कि ओ अपनी गलती क्या थी। दो रानियां बात कर रही है और मैं वहां पर जाकर के बीच में घुस गया, ये क्या है, इसलिए मुझे मूर्ख कहा। तो फिर राजा ने कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ ले, हाँ समझा भी। हाँ, मैंने इतना पूरा छंद क्यों सुनाया? मुझे तो एक पद बताना था, क्या? हसन भाषे, जो हंस करके बात करते हैं ये मूर्खता के लक्षण है। ओहो हो, ज्ञानी के वचन तो सुनो जरा। हाँ, जो साहित्यकार है, साहित्यकार कहते क्या है, हंस करके बात करना मूर्खता के लक्षण है। हाँ, बड़ी पचाने में बहुत दिक्कत वाली बात है। हो सकता है वो पच हो जाए, ना जमे ये बात कि हंस करके बात करना है अज्ञानता, ये मूर्खता, ये मूर्खता के लक्षण है। ये ज्ञानी अगर सज्जन लोग कह रहे हैं कि मतलब अपन कहाँ जा रहे हैं फिर? ये एक विचार तो आपको ज़रूर आएगा, पर एक्सेप्ट तो इमीडिएटली बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ। एक्सेप्ट तो बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि ये टाइम लगेगा। हम हंसने के इतने आदी हो गए हैं कि अगर घर में एकदम सीरियस माहौल देख ले तो कोई क्या करता है, बस कुछ एक चुटकुला पास करता है कि वातावरण एकदम हल्का हल्का हो जाए, हल्का फुल्का बन जाए। एकदम सीरियस वातावरण है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, एकदम चिड़िक-चुप चल रहा है, तो लग रहा है यार कि युद्ध तो नहीं चल, युद्ध के लिए तो नहीं जा रहे कहीं पर, बराबर। तो कोई घर का एक ऐसा मेंबर होता है कि बाबा थोड़ा सा मुझे कमेंट पास करो, थोड़ा सा हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। हम इसके इतने आदी हो गए हैं, हमको गलती लगती ही नहीं है, गलती ही नहीं लगती है वो। ये तो मैंने चौथा तर्क दिया कालिदास का एक दाखला दे करके। अब पांचवा मैं आपको आगम का दाखला देता हूँ। क्या? तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7, हाँ शायद सूत्र क्रमांक भी 7 ही होना चाहिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। समझ में नहीं आया आपने क्या कह दिया? वहां पर सत्यव्रत की भावनाएं बताई जा रही है। सत्यव्रत की भावनाओं में कहते हैं प्रत्याख्यानान्नि, इन चीज़ों का त्याग करना, इन चीज़ों को टाल करके बोलना। किन चीज़ों को? क्रोध, क्रोध से बात नहीं करना, लोभ, लोभ से बात नहीं करना, भीरुत्व, डर करके बात नहीं करना, और हास्य, हंस करके बात नहीं करना। अगर आप हंस करके बात करते हैं समझ लेना आपके सत्यव्रत के ऊपर अतिचार आ गया, सत्यव्रत में अतिचार उत्पन्न हो गया। हाँ, और अनुविची भाषण का तो वही अर्थ है जैसी जिनवानी है, आगम परंपरा है, उसी अनुसार बोलना, अपनी मनगढ़ंत कुछ नहीं कहना, या जिनवानी के आड़ में अपनी मनगढ़ंत नहीं कहना, ठीक है, ऐसा अर्थ है। समझ में आ रहा है? हाँ, कई सारे तर्कों के माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा इन कषायों के साथ नो कषाय होती है। वहाँ जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। कुछ भी विचार करता है हंसने लग जाता है, कुछ भी विचार करता है हंसने लग जाता है। हमारे घर में तो प्रायः मुझे ये टॉन्ट मारा जाता है, क्यों हंस रहा है तू? हाँ, मतलब मेरी एक थोड़ी सी खराब आदत है, खराब आदत ही है कि मैं कई बार पढ़ाई करते करते या कुछ करते करते ख्यालों में खो जाता हूँ। यार ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, कल क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है। कई बार मैं ऐसे ख्यालों में बहुत खो जाता हूँ, ये मेरा एक थोड़ा ड्रॉबैक है। और कई बार फिर ऐसे जो प्रसंग थे, जो हंसाने वाले प्रसंग थे, कई बार वे भी याद आ जाते हैं, तो फिर मैं मन ही मन गाली में हंसने लगता हूँ। तो कहते हैं क्या बात है भाई साहब, क्यों हंस रहे हैं? फिर कोई जस्टिफिकेशन क्या ही दे अभी, अब क्या ही जस्टिफिकेशन दूंगा मैं, क्या ही क्या कहते हैं सफाई दूंगा। तो गलत है, ये 100% गलत है, ये ड्रॉबैक है, ये सुधारना चाहिए, ठीक है। तो मन ही मन कल्पना करके हंसने लगता है, देखो हाँ, तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। और एक उदाहरण क्या दिया है, सन्निपात के रोगी का हंसना। सन्निपात के रोगी का हंसना मतलब क्या? बीमारी है। कोई इसका कॉन्सिक्वेंस जानता है क्या? आफ्टर इफेक्ट क्या है? सन्निपात के रोगी में जो रोगी हंसता है उसके बाद में होता क्या है? यह किसका परिचायक होती है?
उसके बस में तो मोती आ जाती। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखिए, हाँ बराबर बराबर करेक्ट, मैंने कुछ अलग ही सुन लिया, मौत कहा ना आपने? जी भैया। बस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो है ना, छंद छंद की एक पंक्ति है, सन्निपात का ही यह हंसना, सन्मुख जिसके मौत खड़ी। हाँ, जिसके पास मौत खड़ी होती है, सन्निपात का जो रोगी होता है इतने जोर जोर से हंसता है, या इस तरह से हंसता है, ये परिचायक होता है क्या, मौत आने वाली है पास में, बराबर। और यही तो बात पंडित साहब हर प्रकरण में कह रहे हैं, अपने मौत तक को नहीं गिनता, अपने मरण तक को नहीं गिनता। सन्निपात के रोगी की भी वही हालत होती है, बराबर। हाँ, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है। सन्निपात कौन सा रोग है? सन्निपात एक ऐसा रोग है जहां पर आदमी हंसते ही हंसते रहता है या रोते ही रोते रहता है, ये एक ही डायरेक्शन में कुछ चलते रहता है, और ये मौत के पहले ऐसा रोग होता है। तो एक विशिष्ट प्रकार का रोग है जहां पर आदमी हंसने लगा तो हंसते ही रहता है, रुकता नहीं है, और रोने लग गया तो इतना दारुण रोता है, फिर गंगा यमुना सरस्वती बहने लग जाए, हाँ ऐसा। कहाँ थे? नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है, इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है, सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। ओहो क्या बात कह दी। हाँ, परमार्थ से तो ये दुखी है, उसको लगता है कि ये उपाय करूँगा तो मैं थोड़ा सा हंस लूँगा तो थोड़ा बेटर लगेगा, और इससे मुझे थोड़ा दुख खत्म होगा। ऐसा नहीं है, सुख तो इन विषयों से नहीं, विषयों के छोड़ने से मिलेगा। फिर से विषयों से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, विषयों के त्याग से सुख की प्राप्ति होने वाली है, और वो काम करता ही उल्टा है। इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का तो नाम मिथ्यात्व है, बराबर। एक और बात कहते कहते रह गया, ठीक है चलिए, हास्य के बारे में आज चर्चा हुई है। अब करने को तो वैसे और भी बहुत सारी चर्चा है, बट देखते हैं, अपन आराम से जाएंगे, तसल्ली से जाएंगे। हाँ, हास्य के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, आवश्यक था, इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा टाइम दिया। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, रति अरति से कल प्रारंभ करेंगे। आपकी स्टार्टिंग लेवल कैसी है? अरे ये अभी कहाँ, स्वाध्याय पूरा तो नहीं हुआ, जरा रुकिए। हाँ, बाद में बात करते हैं। पूछ रहे थे।